रामायण में सुमित्रा कौन थी? रानी सुमित्रा का जीवन परिचय। रामायण में सुमित्रा एक ऐसा पात्र है जिनके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन जितनी बार भी उनका उल्लेख आया तो हृदय से उनके लिए सम्मान ही निकला। उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म को निभाने के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान दिए। इसीलिए आज हम रानी सुमित्रा का संपूर्ण परिचय जानेंगे। सुमित्रा का जन्म काशी नरेश की पुत्री के रूप में हुआ था। वह स्वभाव से अति विनम्र तथा कर्मठ स्त्री थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तब उनका विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के साथ हुआ। दशरथ की पहले से ही 2 पत्नियां थीं तथा तीसरी पत्नी सुमित्रा बनी। अयोध्या की सबसे बड़ी रानी व दशरथ की प्रथम पत्नी कौशल्या थी और दूसरी पत्नी कैकेयी राजा दशरथ की प्रिय थी, किंतु सुमित्रा हमेशा अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। वह तीनों रानियों में सबसे होशियार व संयम से काम लेने वाली स्त्री थी। उसे अपनी सबसे बड़ी सौतन कौशल्या से बहुत प्रेम था। कौशल्या भी उसे अपनी बहन के समान प्रेम करती थी। कैकेयी का स्वभाव इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था और वह राजा दशरथ पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करती थी। राजा दशरथ भी उनके प्रेम में आसक्त थे, इसीलिए वे ज़्यादातर कैकेयी के कक्ष में ही रहते थे। दूसरी ओर सुमित्रा कौशल्या के निकट रहना पसंद करती थी। वह उनकी सेवा करना ही अपना धर्म समझती थी। वह अयोध्या का कामकाज देखने के साथ साथ दशरथ और कौशल्या की बहुत सेवा भी करती थी। जब कई वर्षों तक राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। इसमें से उन्हें खीर प्राप्त हुई जो उन्होंने आधी आधी कौशल्या व कैकेयी को दे दी। दोनों रानियों ने अपनी खीर में से आधा आधा भाग सुमित्रा को खाने को दे दिया। फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें बड़े लक्ष्मण थे तो छोटे शत्रुघ्न। लक्ष्मण कौशल्या के पुत्र श्री राम के ज़्यादा करीब थे और शत्रुघ्न कैकेयी के पुत्र भरत के करीब थे। सभी पुत्र रानी सुमित्रा से ज़्यादा स्नेह रखते थे। सुमित्रा ही सभी राजकुमारों को बचपन में अपनी गोद में सुलाया करती व उन्हें लोरी सुनाती थी। वह सभी से एक समान प्रेम करती, किंतु उनका मुख्य प्रेम कौशल्या पुत्र श्री राम के प्रति था। जब चारों राजकुमार गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस आ गए तब सुमित्रा भी बहुत प्रसन्न थी। फिर सभी का विवाह भी हो गया। वह सुमित्रा को 4 बहुएं मिली। कुछ समय बाद कैकेयी ने ऐसी चाल चली कि अयोध्या के राज परिवार में हलचल मच गई। कैकेयी के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। वह भरत को अयोध्या का नरेश बनाने की घोषणा की गई। सुमित्रा यह सुनकर बहुत व्यथित हो गई। वह श्री राम की चिंता करने लगी। उस समय उनका एक पुत्र शत्रुघ्न भरत के साथ कैकेयी देश गया हुआ था। लक्ष्मण शुरू से ही श्री राम के प्रिय थे तथा वे उनके बिना नहीं रह सकते थे। कैकेयी के द्वारा केवल श्री राम को ही 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन लक्ष्मण ने उनके साथ वन में रहकर उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। जब लक्ष्मण इसकी आज्ञा मांगने अपनी माँ सुमित्रा के पास आए तब वे थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन सुमित्रा ने उनकी सारी शंकाएं दूर कर दी। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि जहाँ भी श्री राम है वही तुम्हारी अयोध्या है। तुम्हें हमेशा श्री राम की सेवा में रहना है व उनके चरणों में रहना है। उन्होंने लक्ष्मण को 14 वर्षों तक श्री राम की मन कर्म वचन से सेवा करने का आदेश दिया। वह कहा कि उन्हें कोई दुख न पहुँचे। एक माँ के द्वारा ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण के भी आंखों में आंसू आ गए। रामायण में उल्लेख है कि जब श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास में थे तब सुमित्रा का अपनी बहू उर्मिला से विशेष स्नेह था, क्योंकि वह अकेली रह गई थी। उन्होंने उर्मिला को भी अपनी बड़ी बहन समान कौशल्या की सेवा करने को कहा। इस प्रकार सुमित्रा ने ऐसे समय में भी अपने धैर्य व संयम का परिचय दिया तथा सब कुछ त्याग कर दिया। उन्होंने इस विकट परिस्थिति में अपने एक पुत्र को श्री राम के साथ वन में भेज दिया तो बहू को कौशल्या की सेवा में लगाया। दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भरत के साथ राजपाट संभालने में सहायता करने को कहा तो छोटी बहू श्रुतकीर्ति को कैकेयी का ध्यान रखने को कहा।
इसके बाद सुमित्रा ने अपने जीवन में कई घटनाक्रम देखे, जैसे कि अपने पति दशरथ की राम वियोग में मृत्यु, भरत का अयोध्या आना व राज सिंहासन त्यागना, चित्रकूट की घटना, श्री राम लक्ष्मण सीता का 14 वर्ष के पश्चात लौटना, राम का राज्याभिषेक, सीता का वनवास व उनका धरती में समाना इत्यादि। अंत में सुमित्रा अपनी दोनों सौतन के साथ तीर्थ यात्रा पर गई। वह शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए, वो परलोक सिधार गई। यदि आपको ये पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।